Hey everyone, welcome back to Verma Education, and in this video we will discuss about that 27-day study plan for Jharkhand BSc Agriculture 2024 and बहुत सारे स्टूडेंट व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर रहे थे दैट कि 27 दिन में क्या करें, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्योंकि इतना क्लोज आ गया एग्जाम ना दैट हम लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उसी के लिए मैंने एक ये शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, मतलब कि इसमें मैंने आपको बताया दैट कि आपको ये 27 दिन में कैसे आपको ये स्ट्रैटेजी लेके चलना है। बिकॉज अगर आप स्ट्रैटेजी लेके नहीं चलते हो रैंडमली, अगर आप सेलेक्टिव चैप्टर्स को पढ़ रहे हो एंड आफ्टर दैट आपको इश्यूज आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक प्रॉपर आप शेड्यूल बना लो। अगर आप प्रॉपर शेड्यूल नहीं बनाते हो चैप्टर वाइज के तो इश्यूज आएंगे आपको बाद में। तो उसके लिए आप प्रॉपर एक शेड्यूल बनाना ही पड़ेगा दैट कि आपको किस दिन आपको कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है। फिजिक्स के इस दिन आपको कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, केमिस्ट्री के इस दिन कितने चैप्टर कंप्लीट करने हैं एंड वो चैप्टर पे आपका मार्क भी रहना चाहिए दैट कि ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया है, मुझे स्कोर नहीं देखना अभी। ठीक है, तो अभी जो बेसिकली टाइम है ना, पढ़ने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी सिंगल चीज़ें हैं दैट इज़ रिवीजन, एंड रिवीजन में क्या क्या होता है दैट इज़ डीपीपी क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यू एंड उसके साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ स्टार्टिंग से दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग हियर दैट फिजिक्स में हमारे पास कितने चैप्टर्स है दैट इज़ 19 चैप्टर, जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया है। उसके साथ साथ टेलीग्राम आईडी पे हम लोगों ने ये चैप्टर्स के नाम भी दे रखे, तो वो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। एंड येस, अभी स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ दैट कि हम लोग का जो टेस्ट सीरीज है ना फुल्ली झारखंड बेस्ड है। ठीक है, तो झारखंड बेस्ड है तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस टेस्ट में आ रहे हैं ना वो सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हो या फिर अटैम्प्ट नहीं किया अभी तक आप लोगों ने, तो उसको अटैम्प्ट करना मत भूलना, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है ना आप वो क्वेश्चन को भी रिवाइज कर सकते हो। बिकॉज वहाँ से भी 50-50 क्वेश्चन पर चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे एंड दैट इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी फिजिक्स में जो है ना टोटल 19 चैप्टर आपके पास है एंड यस टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन से आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको ज्वाइन करने में इशूज़ आ रही है एंड आपको जानना है दैट कि वो कैसे टेस्ट सीरीज हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। तो बेसिकली ऐप है, ऐप के अंदर आपको टेस्ट मिलेगा। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में लिंक ओपन करोगे एंड पे आउट करोगे आपको ऐप मिल जाएगा। ऐप मिलने के बाद आप टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाओगे। उसके साथ साथ 10 ईयर का पीवाईक्यू दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर झारखंड एग्रीकल्चर, तो वो भी आपको मिलने वाला है। अभी मूव करते हैं वीडियो पर, दैट इज़ लेट्स गो। तो फिजिक्स पे हम लोग के पास 19 चैप्टर है, केमिस्ट्री के पास हम लोग के पास 30 चैप्टर है, बायोलॉजी के पास हम लोग के पास जो टोटल चैप्टर है वो 35 है एंड यूनिट कितने 6 यूनिट प्लस 2 चैप्टर, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में और पीडीएफ में बता रखा था। अभी टोटल जो है ना टोटल 84 चैप्टर्स है अकॉर्डिंग टू 11-12 एनसीईआरटी, बट हम लोग को करने कितने हैं 60 चैप्टर एंड 60 चैप्टर इनफ है झारखंड एग्रीकल्चर को क्रैक करने के लिए। तो 60 चैप्टर करने कितने दिन में हम लोग को 27 डेज़ में। ओके, एंड यहाँ पर कुछ मैंने यहाँ पे नोटिस करोगे ना तो यहाँ पर मैंने बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स को रिमूव किए हैं। दैट इज़ अगर आप देखो तो बायोडाइवर्सिटी, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड द एलिमिनेशन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशंस, मिनरल न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, स्ट्रैटेजीज फॉर इन्हांसमेंट, मतलब कि ये चैप्टर भी है एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोमोलिक्यूल। तो ये जो टोटल 8 चैप्टर है ना बायोलॉजी के वो रिमूव्ड है। ठीक है, तो ये 8 चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। एंड नाउ मूव टू दैट इज़ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में हाइड्रोजन सॉल्यूशंस, सरफेस केमिस्ट्री, अमाइंस, स्टेट ऑफ मैटर, हाइड्रोकार्बन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो केमिस्ट्री में ये जो चैप्टर्स है जितने भी यहाँ से क्वेश्चन ना के बराबर आता है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ दैट कि आते ही नहीं है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। मोस्टली टाइम जेसीसी वालों ने इन चैप्टर को इग्नोर किया है। ठीक है, तो इन चैप्टर को आपको नहीं पढ़ने हैं, ये रिमूव्ड है टोटल, जो जैसे कि मैंने यहाँ पर बता रखा है दैट इज़ 84 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो इन चैप्टर्स को आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है रिवाइज़ किया तो आप रिवाइज़ कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है दैट कि मेरे पास टाइम है तो मैं इनको रिवाइज़ करता हूँ तो रिवाइज़ कर सकते हो। बट अगर आपके पास टाइम नहीं लग रहा है दैट कि मुझे 60 चैप्टर ही कंप्लीट करने हैं तो ये चैप्टर को आप इग्नोर कर सकते हो। फिजिक्स में ऑसिलेशन, मोशन इन ए प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, यहाँ पे ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को आपको करना ही करना है क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बता रखा था, मैंने मिस्टेक से आई थिंक लिखा हुआ ये। ओके, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड फिजिकल वर्ल्ड, ये 1, 2, 3, 4 फिजिक्स में 4 चैप्टर नहीं करने। ठीक है, एंड टोटल यहाँ पर जितने भी है ना ये सारे चैप्टर्स नहीं करने आपको। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये जो सीट है ये सीट आपको देखने को मिल जाएगा। अभी 27 दिन में हम लोग को क्या करना है बेसिकली, अगर हम लोग 27 दिन में अगर पर एक दिन में हम लोग 3 चैप्टर्स कंप्लीट करते हैं ना तो टोटल हम लोग के कंप्लीट कितने होंगे 81 कंप्लीट होंगे। ठीक है, मतलब कि 81 चैप्टर्स कंप्लीट होंगे। तो हम इस तरीके से लेके चल सकते हैं दैट कि केमिस्ट्री का मैंने 2 चैप्टर एक दिन में कर रहा हूँ एंड फिजिक्स का 1 चैप्टर एक दिन में कर रहा हूँ एंड बायोलॉजी का 1 या 2 चैप्टर अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, और इस
मतलब कि ये आपको कंसिस्टेंट रखना है दैट कि अगर आज जो है ना डेट हो रखा है 2 अप्रैल, तो 2 अप्रैल को हमारा जो टोटल 2 + 2 & 1 दैट इज़ 5 चैप्टर मेरे को करना है। एंड 5 चैप्टर में क्वेश्चन कितने करने हैं, अगर आप पर चैप्टर अगर आप 100 MCQ करते हो देन आपका 500 MCQ प्रैक्टिस होना ही चाहिए डेली, ठीक है। तो इसको 5 चैप्टर ना करके आप क्या करो, शिफ्ट कर दो इसको 3 में। आप एक दिन में 3 चैप्टर करो, फिजिक्स का 1, केमिस्ट्री का 1 एंड बायोलॉजी का 1, एंड वो कितने टोटल MCQ प्रैक्टिस होंगे 300 MCQ, ठीक है। 300 MCQ या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस या फिर DPP कह सकते हो, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हो दैट कि आप 2 अप्रैल 3 अप्रैल को हर दिन 3 चैप्टर कंप्लीट करो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। जो भी चैप्टर में मतलब ज़्यादा आपका इंटरेस्ट है उससे कंप्लीट करो, ठीक है। एंड करना क्या है, चैप्टर में क्या क्या हम लोग को कंप्लीट करना है, बेसिकली चैप्टर को पढ़ने नहीं है अब, उसमें आप दैट इज़ वही करना है। नीट के 10 ईयर को PYQ को करना है, ठीक है। नीट के 10 ईयर PYQ चैप्टर वाइज करने हैं आपको। बेसिकली ये कहाँ पर मिलेगा, तो मैंने ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के। वो ऐप आप डाउनलोड कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। चैप्टर वाइज MCQ वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए मेरे को पढ़ना है मॉर्फोलॉजी इन फ्लोरिंग प्लांट के PYQs, तो वहाँ पर 10 ईयर का PYQ आपको देखने को मिल जाएगा उस ऐप के अंदर। तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा उस ऐप का, वहाँ से आप नीट के PYQ की रिवाइज कर सकते हो। PYQ क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज PYQ भी रिपीट होते हैं, उसके साथ साथ जो PYQ में कॉन्सेप्ट रहते हैं, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट याद रह जाता है ना तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो खुल जाते हैं आपके GCSE में, मतलब कि आपके एग्ज़ाम्स में खुल जाएगा, ठीक है। मतलब नीट के PYQ को अगर आप रिवाइज़ करते हो तो जो वो क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्ट को अगर आप क्या कहते हैं ये अगर डिसेबल करो एग्ज़ाम में ना, तो वो आपके एग्ज़ाम्स में मिल जाएंगे। तो नीट के PYQ करने हैं, आप चाहे तो 200 MCQ या फिर DPP या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस ईच चैप्टर कर सकते हो। अगर आपने किसी दिन आपने मॉर्फोलॉजी पढ़ा है तो उसके 200 MCQ हो जाएंगे। अगर आप नीट के PYQ प्लस नीट के 10 ईयर PYQ करते हो और MCQ प्रैक्टिस करते हो चैप्टर वाइज, तो वो आपके 200 MCQ एक चैप्टर से हो रहा है। एंड 200 MCQ अगर आपने किसी एक चैप्टर का कंप्लीट कर लिया तो दैट इज़ इनफ टू क्रैक झारखंड एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। मैंने थोड़ा सा फास्ट में यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आपको बेसिकली सिंपल से याद रखना है दैट कि मेरे को नीट के 10 ईयर के PYQ को कंप्लीट करना है और 200 ईच चैप्टर MCQ को कंप्लीट करना है, ठीक है। आप MCQ में DPP भी लगा सकते हो जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, कोई भी ट्यूशन से या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट से। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लगा सकते हो, MCQ भी लगा सकते हो, या तो फिर झारखंड एग्रीकल्चर के ये लगा सकते हो दैट इज़ PYQ, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी अगर आप 27 डेज अप्लाई करते हो ना, 27 × 3 तो टोटल 81 चैप्टर आपके रिवाइज होते हैं। बट अगर हम लोगों को कितने चैप्टर करने हैं, 60 चैप्टर, दैट इज़ रियली गुड, ठीक है। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड जो भी डाउट्स है उसके लिए व्हाट्सएप पे कमेंट डाउन करना। मिलते अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।